ये कहानी 2011 की बनारस में रहने वाले नितिन का है, जो त्रिपुरा में बीएसएफ में नौकरी करता था और 2 हफ्ते की छुट्टी में अपने घर बनारस आया था। नितिन का छुट्टी खत्म हो गया था और वह बपाश आपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए त्रिपुरा जाने वाला था। नितिन ने जब शाम को बस स्टैंड पर पहुंचा तो देखा कि टिकट का लंबा लाइन है। ये देखते ही नितिन को चक्कर आने लगा और वह जब टिकट काउंटर में पहुंचा तब देखा कि 6 बजे वाला बस की टिकट पूरा खत्म हो चुका है। अभी नितिन को 4 घंटा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद त्रिपुरा का बस रात की 10 बजे है। टिकट काट के बस स्टैंड पे अगले बस की आने का इंतजार करने लगा। दूसरा दिन तो वक्त यूं ही निकल जाता था, लेकिन आज पता नहीं नितिन का बस 4 घंटे की वक्त गुजर ही नहीं रहा था। उसके बाद लंबा प्रतीक्षा। नितिन ने जब घड़ी देखा तो तब रात की 10 बज चुके हैं, लेकिन बस का कोई आते पाता नहीं है। 10 मिनट बाद बस आया और नितिन ने बस में जाकर अपने सीट पर बैठ गया। नितिन ने सोचा कि अगर हम पहले मोबाइल से टिकट काट लेता तो अभी बहुत दूर पहुंच जाता, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करने में 200 रुपये ज़्यादा लगने की कारण नहीं किया। 15 मिनट बाद त्रिपुरा के लिए बस चल पड़े, मगर जब बस स्टार्ट हुआ तब मुझे बहुत खुशी मिला क्योंकि बस में सारे सीट फुल थे, सिवाय मेरे बगल वाला सीट छोड़ के। ये रातों की सफ़र में पूरा रास्ता सो के जा सकता हूँ, ये सोचकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी बस रुक गया और खलासी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सीट नंबर 13 की पैसेंजर आ रहा है, थोड़ा रुक जाओ। खलासी की बात सुनकर मेरी खुशी बस की खिड़की से उड़ गया, क्योंकि बस सीट नंबर 13 मेरी ही बगल वाला सीट नंबर था। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, उम्र सईद 22 की होगा, भागते भागते बस में चढ़ा और बस में चढ़ते ही बस फिर से त्रिपुरा की आगे बढ़ने लगा। वह लड़की बस में चढ़ते ही जल्दीबाजी करके अपना सामान बनकर में रख कर मुझे साइड दीजिए ना कहते हुए वह मेरा बगल वाला सीट पर बैठ गया। ऐसे अचानक गुम के सीट में जाते वक्त उसका हैंड बैग की मोटी हुक में लगकर मेरी घड़ी का स्ट्रैप टूट गया और उसके बैग में मेरा घड़ी लटकने लगा। अरे इतना जल्दीबाजी क्यों? मुझे बोला होता, मैं साइड 2 में तुम्हें आराम से साइड दे देता। नितिन कुछ बोलने से पहले ही वह लड़की ने नितिन का घड़ी उसके बैग से निकला और अपने हाथ में रखते हुए कहा, सॉरी तुम्हारा घड़ी का फीता टूट गया। वह लड़की की बात सुनकर नितिन का पूरा बदन में जैसा एक बिजली का झटका लगा। किसी का गले की आवाज़ इतना सुंदर हो सकता है, नितिन को पहले पता नहीं था। पहली मुलाकात में ही नितिन ने वह लड़की पसंद आने लगी। ऐसा एक खूबसूरत लड़की मेरी ही बगल में बैठकर मेरे साथ सफ़र करेगा, मैं सपने भी सोचा नहीं था। नितिन ने कहा, कोई बात नहीं, और आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना? अनजाने से हो गया। ये कहकर नितिन ने आपने घड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह लड़की ने कहा, मैं आपकी घड़ी का स्ट्रैप लगाकर आपको वापस लौटा दूंगा। नितिन ने कहा, आपके साथ और दोबारा मुलाकात नहीं हो सकता। लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप? नितिन ने कहा, त्रिपुरा। वह लड़की ने बड़े खुशी से कहा, मैं भी तो त्रिपुरा में ही जा रही हूँ। नितिन ने कहा, बढ़िया, अभी मुझे मेरी घड़ी दे दो। लड़की ने कहा, अच्छा आपकी घड़ी का क्या कीमत है, मुझसे पैसा ले लो। नितिन ने कहा, मतलब? पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास घड़ी ठीक करने की पैसा है और बसे भी आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना? लड़की ने कहा, नहीं मतलब, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और जब तक मैं उस गलती को सुधर न लेता हूँ मेरी मन को शांति नहीं मिलता। नितिन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा घड़ी मुझे वापस दे दीजिए। और बात ना बढ़ा के उसके बाद वह लड़की मेरा हाथ में मेरा घड़ी दे दिया। इसके बाद थोड़ा देर के लिए खामोशी था। थोड़ा देर बाद खामोशी से बाहर आकर वह लड़की ने कहा, अच्छा आप अगर बुरा ना सोचे आपकी नाम जान सकता हूँ? नितिन ने कहा, मेरा नाम नितिन कुमार। टूटा हुआ घड़ी में देखा कि रात की 1 बज चुका है। कब 2 घंटा बीत गया समझ में नहीं आया। वह लड़की ने फिर से कहा, मैं आपको आज सोने नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानता और आप भी मुझे नहीं जानते, इसलिए आज मैं आपको साथ मेरा सारी दुख शेयर करूंगी।
क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है और मन में शांति मिलता है और भविष्य में भी आपके साथ कभी मुलाकात नहीं होंगे, इसलिए मुझे बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। नितिन ने मन ही मन में सोचा, जो इतना खूबसूरत है उसका भला क्या दुख हो सकता है। नितिन धीमी से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। लड़की ने कहा, मेरा नाम पिंकी और मैं बनारस में एक दूर के रिश्तेदार मामा की घर से डिग्री का पढ़ाई करता हूँ। आपको पता है, सभी लड़की की तरह मेरे जिंदगी में प्यार हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्यार मेरी जीवन में मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। सबसे छुपकर प्रेम की नदिया में छलांग लगाया था रातुल नाम के एक लड़के के साथ। 8 महीना तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि रातुल की मेरी जैसी और भी बहुत गर्लफ्रेंड है। जब मुझे उसका असलियत के बारे में पता चला तब उसे मैं छोड़ दिया। इस दुनिया में माँ के अलावा और कोई अपना नहीं है, इसलिए रातुल को अपना लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ धोखा कर रहा है। इसलिए मैं और वहाँ नहीं रह सकता। बपाश अपने माँ के पास जा रहा हूँ और अब से आपने घर में ही रहूँगा। पिंकी रोते रोते आपने सारे दर्द की कहानी सुनाने लगा। नितिन ने पिंकी की तरफ देखा तो वह रोते रोते सो गया था और उसके घने लंबे बाल खिड़की की हवा से उड़ रहा था। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। सईद उसे सहानुभूति देना का क्षमता नहीं है, लेकिन मैं उसका दिल की सारे दुख दर्द को भुलाने वाला इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। साधारण एक घड़ी का स्ट्राप अनजाने में टूट जाने के कारण जो इतना दुखी हो सकता है, वह कैसे एक इंसान की दिल को दुख पहुंचा सकता है, ये असंभव है। नितिन ने मन ही मन में सोचा, मैं उसके दिल के दुखों से भरी नाव का कंडारी बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या पिंकी मुझे वह मौका देगा। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है दोस्त। अभी तो नितिन का मन में पिंकी के लिए प्यार शुरू हुआ है और पिंकी की प्यार शुरू होना तो अभी बाकी है।